दोस्तों आज है 10 जून 2020 और बात करते हैं आज के प्रमुख अखबारों की न्यूज़ बुलेटिन की। पहली खबर दिल्ली से है और दिल्ली में एक चौंकाने वाली खबर आ रही है कि 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख मरीज हो जाएंगे। ऐसा दिल्ली सरकार ने दावा किया है और सरकार ने कहा है कि आधे मरीजों के स्रोत का अब तक पता नहीं चल पाया है, इसीलिए दिल्ली में सामुदायिक संक्रमण शुरू हो चुका है। मैं आप लोग को बता दूं कि केंद्र सरकार ने इस बात को नकार दिया है। अब ये हकीकत है या सियासत, ये तो बाद में ही पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर देश में अब 17 दिन में मरीज दुगने हो रहे हैं। अगर हम राज्यों की बात करें तो दिल्ली में 13 दिन में मरीज दुगने हो रहे हैं और वहीं गुजरात में 24 दिन में मरीज दुगने हो रहे हैं। इसी बीच खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोरोना संक्रमण नहीं है और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माता कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और उनको दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर भारत चीन संबंध से है। लद्दाख में पीछे हटी है चीनी सेना और आज फिर दोनों देश के कमांडर, सैन्य कमांडर बात करेंगे। मैं आप लोग को बता दूं कि 3 जगह पर सैनिक और अस्थायी निर्माण को हटाया गया है, लेकिन अभी भी पैंगोंग दोलक बैग में सेनाएं डटी हुई हैं और आज मेजर जनरल स्तर की वहां पे वार्ता होनी है। 4 मई से ही चीनी सेना वहां पे निर्माण कर रही थी और अलग अलग इलाके में बढ़ोतरी करते हुए जा रही थी। 5 मई को पहली बार दोनों के बीच में झड़प होती है और उसके बाद धीरे धीरे ये झड़प बढ़ती जाती है। मैं आप लोग को बता दूं कि भारत चीन के बीच लगभग 3,488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जिसको LAC भी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और भारत और चीन के सैनिकों के बीच में 5 मई को पहली बार पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हिंसक झड़प हुई थी और इसके बाद दोनों देशों के सैनिक 2 बार और भिड़े हैं। वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि नेपाली संसद में विवादित नक्शा पेश कर दिया गया है और नेपाल के सभी राजनीतिक दलों ने उसका समर्थन किया है। तो एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ नेपाल है जो भारत को घेरने पे लगा हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है समुद्र और अंतरिक्ष से। 68 साल की कैथी दुनिया की ऐसी पहली महिला बन चुकी हैं जो स्पेस वॉक करने के बाद समुद्र के सबसे गहरे तल को छूकर लौटी हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि 68 साल की कैथी ने 1978 में नासा को ज्वाइन किया था और 11 अक्टूबर 1984 को वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी थी। और इसी के साथ उन्होंने कल एक नया कारनामा किया है और समुद्र के सबसे गहरे स्थान मारियाना ट्रेंच में 35,810 फुट नीचे चैलेंजर डीप की सतह को भी उन्होंने छू लिया है। और उन्होंने ये कारनामा एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर किया है। मैं आप लोग को बता दूं कि उनके साथ विक्टर एल वेस्कोवो भी गए थे और दोनों ने चैलेंजर डीप पर करीब 1.5 घंटा बिताया है। फिर करीब 4 घंटे बाद वो वापस अपने जहाज में पहुंचे और करीब 254 मील ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों से उन्होंने बात की। कैथी ने रविवार को ये उपलब्धि हासिल की है और उन्होंने कहा कि एक अंतरिक्ष यात्री और समुद्री वैज्ञानिक होने की वजह से उनके लिए ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और जीवन में एक बार होने वाले चैलेंजर डीप को देखना और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर साथियों से बात करना अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है स्कूल को खोलने से रिलेटेड। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी ने केंद्र को गाइडलाइन का एक ड्राफ्ट सौंपा है और उसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि बच्चे ओड इवन के आधार पर हफ्ते में 3 दिन स्कूल आएंगे। 2 शिफ्ट में भी बुलाए जा सकते हैं। कमरे की बजाय खुले में पढ़ाई हो तो बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि कक्षा के हिसाब से स्कूल पहुंचने के समय में 10-10 मिनट का अंतराल होगा और सुबह की प्रार्थना सभा भी नहीं होगी। स्कूल खोलने के 6 चरण का जिक्र किया गया है और पहले चरण में 11वीं 12वीं
के कक्षाएं शुरू होंगी। दूसरे चरण में 9वीं 10वीं और फिर 6ठी से 8वीं और 3 हफ्ते के बाद तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी और उसके बाद पहली दूसरी कक्षाएं शुरू होंगी और अभिभावकों की सहमति से एलजी और केजी की नर्सरी की कक्षाएं शुरू की जा सकती है। क्लास में बच्चों के बीच में 6 फीट की दूरी रखना जरूरी होगा। कॉपी, पेन, पेंसिल, खाना शेयर नहीं कर सकेंगे बच्चे। ये सारी गाइडलाइंस स्कूलों को लागू करनी पड़ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है लार पर रोक, 2 चेतावनी के बाद जुर्माना। ये एक नया नियम बना है क्रिकेट में। कुंबले की समिति के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और टेस्ट में कोरोना संक्रमण के लिए दूसरे खिलाड़ी को स्थान दिया जा सकता है। 5 नियम बनाए गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में यदि किसी खिलाड़ी में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो उसकी जगह अन्य खिलाड़ी खेल सकेगा। गेंद पर लार के उपयोग पर प्रत्येक पारी में 2 बार की चेतावनी के बाद 5 रन का जुर्माना लगाया जाएगा। द्विपक्षीय सीरीज के दौरान घरेलू एम्पायर रेफरी ही दायित्व संभालेंगे और ऐसा 2 दशक के बाद देखने को मिलेगा। पारी में एक अतिरिक्त डीआरएस को भी मंजूरी दी गई है और 32 इंच का अतिरिक्त लोगो खिलाड़ियों की जर्सी पर लगाने की अनुमति भी दी गई है। इससे बोर्ड को कमाई भी होगी। टी20 और विश्व कप पर जो गतिरोध है वो आज दूर हो सकता है। तो कल देखते हैं क्या खबर आई है। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।